नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आईबीडी यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स के डाइट चार्ट के बारे में, डाइट प्लान के बारे में कि हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स की समस्या अगर आपको है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने कोलाइटिस के डाइट चार्ट के बारे में पहले भी एक वीडियो बनाई है। वीडियो का नाम है इंडियन डाइट प्लान फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स के डाइट चार्ट के बारे में पहले बात करी है, लेकिन उस वीडियो के नीचे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे डाइट को लेके, कुछ चीज़ों को लेके कि हम ये खा सकते हैं नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो एक तो ये मकसद था मेरा इस वीडियो को बनाने का कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाए। और दूसरा इस वीडियो को बनाने का ये मकसद था कि वो वीडियो 1 साल पुरानी है और लास्ट 1 साल में मैंने जितने कोलाइटिस और क्रोन्स के पेशेंट देखे हैं उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान में मैंने बहुत सारे कुछ चेंजेस भी किए हैं। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ये वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो का एक अपडेटेड वर्जन है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखने के बाद ये समझ में आया कि कुछ चीज़ें जो मैंने पिछली वीडियो में मना की थी वो चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें मैंने लेने के लिए बोला था वो चीज़ों को आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब बहुत बार उस डाइट चार्ट को अप्लाई किया तो मुझे लगा कि इसमें और चेंजेस की ज़रूरत है। तो अगर आप मैंने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने उस वीडियो में करी है, वो आज मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करूँगा बार बार। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। और मैं आज की इस वीडियो में जो बात करूँगा वो कुछ अलग होंगी, उस वीडियो से कुछ हटके होंगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना दोस्तों, वो क्या होता है। उसके ऊपर मैंने एक पहले भी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके लिए हमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए, और एलोपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी से ये कैसे ठीक होता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस बढ़ जाए तो हमें क्या हो सकता है। उस सारी चीज़ों के बारे में मैंने पूरा डिटेल के अंदर उस वीडियो में डिस्कस किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों मैंने क्रोन्स पे भी पूरा डिटेल में बात करी है, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको क्रोन्स की समस्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों डाइट के बारे में कि अगर आपको आईबीडी है तो आपको क्या क्या चीज़ें खानी है और क्या नहीं खानी। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि क्या नहीं खाना है आपको, क्या चीज़ें हमें बिल्कुल बंद करनी है, जिसको हमें बिल्कुल टच ही नहीं करना है। तो फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो अनानास, आम, खरबूजा और अमरूद, ये 4 फ्रूट ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खाने अगर आपको आईबीडी की समस्या है। तो कौन कौन से फ्रूट खा सकते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नट्स की अगर हम बात करें तो खजूर, किशमिश, काजू, पिस्ता और मूंगफली, ये 5 चीज़ें आपको टच ही नहीं करनी है, ठीक होने के बाद भी नहीं करनी है काफ़ी टाइम तक। ठीक है, वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो खीरा नहीं खाना है हमें, बैंगन, भिंडी, अरबी और सरसों का साग, ये 4-5 वेजिटेबल्स है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। ऑयल की अगर हम बात करें भी कौन सा ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं, तो रिफाइंड ऑयल हमें नहीं यूज़ करना है, सनफ्लावर ऑयल हमें नहीं यूज़ करना है, अलसी का तेल हमें नहीं यूज़ करना है, और कोड लीवर ऑयल हमें नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि इनकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। मसालों की अगर हम बात करें तो लाल मिर्च, अगर आपको कोलाइटिस की समस्या है, आपको आईबीडी की समस्या है, तो आपको लाल मिर्च बिल्कुल अवॉइड करनी है आज से। आप लौंग, हींग भी बिल्कुल अवॉइड करिए अगर आप फ्लेयर अप में हैं। अगर आपकी कंडीशन स्टेबल है तो आप इसको बहुत कम मात्रा में ले सकते हैं। कई बार हमें गैस बनती है तो हींग से हमें आराम मिलता है। हींग वैसे भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो और लौंग भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो हमें इसका फ़ायदा मिल सकता है अगर हम इसको बहुत कम मात्रा में यूज़ करें। हरी मिर्च हमें फ्लेयर अप के दौरान बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है। अगर आपको ब्लड आ रहा है, आपको म्यूकस आ रहा है, आपको मोशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लग रही है, तो आपको फिर मिर्च बिल्कुल अवॉइड करनी है। और अगर आपकी कंडीशन स्टेबल है तो आप थोड़ी बहुत हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं सब्जी के अंदर स्पाइसेस लाने के लिए। फ्रूट जूस की अगर हम बात करें तो गन्ने का जूस हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। अगर आप गन्ने का जूस पिएंगे तो आपकी अगर कंडीशन स्टेबल भी है ना, तो फिर भी आपको लूज मोशन लग जाएंगे। तो गन्ने का जूस आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। लेकिन खट्टे फलों का जूस, देखो बहुत सारे आपको ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि खट्टे फलों का जूस हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि खट्टे फलों का जूस आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप फ्लेयर अप में हो, आपको ब्लड आ रहा है, तो फिर आप अवॉइड करिए। आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तब आप अवॉइड करिए। अदरवाइज़ अगर आप स्टेबल हो तो दूसरे फ्रूट्स के अंदर मिक्स करके आप ले सकते हो। उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। नॉन वेज आपको बिल्कुल नहीं लेना है, यानी कोई भी मांस, मीट, अंडा या मछली बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल। बहुत सारे रीज़न हमारे इंडिया के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे नॉन वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सुबह शाम नॉन वेज बनता है। तो ऐसे कंडीशन में जो बंदा बचपन से नॉन वेज खा रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि मन में लालच आ ही जाता है, उसको ये लगता है कि चलो एक पीस खा लेता हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है, जो मैंने देखा है, कि अगर आपको
कोलाइटिस की समस्या है, आपको आईबीडी है, तो आपको मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अंडे बिल्कुल नहीं। अब बहुत डॉक्टर आपको, मैंने भी पिछली वीडियो में रिकमेंड किया था कि आप हफ्ते में 1-2 अंडे खा सकते हैं, लेकिन अंडे से कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, और अंडा आपके बॉल मूवमेंट को बहुत स्लो कर देता है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, आपको बार बार जाना पड़ेगा फिर, और आपको गैस बननी शुरू हो जाएगी। अगर आप अंडा खाओगे तो आपका डाइजेशन बिल्कुल स्लो हो जाएगा और आपकी कंडीशन वर्स हो जाएगी, अगर आप कितने ही स्टेबल कंडीशन में हो। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको अंडा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अपने को ऐसे लगता है कि अंडा खाने से हमें प्रोटीन मिलेगा, हमें वीकनेस लग रही है तो अंडा खाएंगे तो हम, देखो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी आंतें अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगी ना जो आप खा रहे हो, तो फिर आप कुछ भी खा रहे हो तो आपका वेट बढ़ेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको जो खा रहे हो वो पच ही नहीं रहा है तो वो आपको न्यूट्रिशन नहीं देगा, वो फूड आपको न्यूट्रिशन नहीं देगा, इसलिए आप उसको सिंपली अवॉइड करिए। क्योंकि हमारी आंतें बहुत ज़्यादा वीक होती हैं इस कंडीशन के अंदर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो हम अगर उनको थोड़ा सा भी दबाव उन पे देंगे फूड के जरिए, कि हम ऐसा फूड दें जिस पे उनको जोर आए, उनको एफर्ट लगाना पड़े अब पचाने के लिए, तो फिर आपकी कंडीशन वर्स हो सकती है, आपको वहाँ पे इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है। ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो हमें राजमा, काबुली चना और काला चना ये बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, तो ये आप अवॉइड ही करिए। अगर आप थोड़ी बहुत मात्रा में लें तो ले सकते हैं, अगर आपकी कंडीशन काफ़ी स्टेबल है तो। अगर हम बात करें मिल्क प्रोडक्ट की, तो दूध, पनीर, चाय, आइसक्रीम, कॉफ़ी, मक्खन और पीनट बटर, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। मेरा ये मानना है कि गन्ने का जूस और चाय, कॉफ़ी, ये तीन, और चिकन, ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, घर से किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो सबसे पहले सामने वाला बंदा ऑफर करता है चाय, कि आप चाय पियेंगे। अगर आपने मना कर दिया तो वो कहेगा कि कॉफ़ी पी लो, फिर आपने कॉफ़ी के लिए मना कर दिया तो वो कोल्ड ड्रिंक के लिए बोलेंगे कोल्ड ड्रिंक पी लो, तो आप कहीं कोल्ड ड्रिंक भी मैं नहीं पी सकता। फिर सामने वाला बंदा कहे चलो थोड़ा दूध गर्म कर देते हैं, फिर आप दूध के लिए भी मना करोगे तो वो बोलेगा कुछ तो लो, है ना। तो ये दिक्कत हमें सबसे ज़्यादा आती है कि जब आप कहीं जाते हो ना, तो सामने वाला बंदा आपको 3-4 चीज़ें ऑफर करता है और वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो देखो मन को मारना पड़ेगा, जब तक ये बीमारी है आपको पूरा ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कंडीशन को वर्स कर सकती हैं। मैंने बहुत बहुत बार ऐसा देखा है कि पेशेंट स्टेबल कंडीशन में था, लेकिन कहीं गया, उसने चाय पी ली और चाय पीने के बाद उसके सिम्टम्स धीरे धीरे वर्स होने लगे। वो एक बार में नहीं होगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद आप देखोगे कि आपकी कंडीशन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने ऐसा क्या खा लिया कि मेरी कंडीशन बढ़ गई। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि आप चाय पी सकते हो थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा दूध डाल के, लेकिन इस वीडियो में मैंने ये चीज़ देखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 1 साल के बाद मैंने बहुत बहुत अच्छे बारीकी से इसको समझा है, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। चाय, गन्ने का जूस, नॉन वेज, दूध, ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली बंद करनी है। और लाल मिर्च का आपको खास ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, कमेंट में बहुत बहुत लोगों ने पूछा था पिछली वीडियो के कि आपने सारा कुछ तो बंद कर दिया, तो फिर हम खाएंगे क्या, बचा क्या है उसके लिए खाने को, है ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, लेकिन इसका सोल्यूशन है मेरे पास। मैं आपको बहुत सारी मैंने बहुत कम चीज़ें बंद करी हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस आपको खाने के लिए दूंगा मैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। तो फ्रूट्स की बात करते हैं। मैंने 4 फ्रूट बंद किए थे कि आप अनानास मत खाओ, आम मत खाओ, अमरूद मत खाओ और खरबूजा मत खाओ। ये 4 चीज़ों के अलावा सारे फ्रूट्स आप खा सकते हो। आप खा सकते हो केला, जो कॉमन है, सेब खा सकते हो, कॉमनली मिलता है, पपीता खा सकते हो पका हुआ, चीकू खा सकते हो, तरबूज खा सकते हो, एवोकेडो खा सकते हो, नाशपाती खा सकते हो, मीठा नींबू जिसको मौसम्बी बोलते हैं वो खा सकते हो, किन्नू खा सकते हो, संतरा खा सकते हो, अनार खा सकते हो, बेल खा सकते हो, मीठी चेरी, कीवी, सब खा सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, देखो कमेंट्स करेंगे लोग, है ना, कि आप तो खट्टी चीज़ों के लिए कह रहे हो, डॉक्टर तो बोलते हैं कि आप खट्टी चीज़ें मत खाओ। लेकिन आपको जूस आपको ज़्यादा दिक्कत कर सकता है अगर आप फ्लेयर अप में हो, खट्टा जूस, है ना, जैसे मौसमी का और किन्नू का। लेकिन अगर आप फ्लेयर अप में नहीं हो, आपकी कंडीशन ठीक ठाक है, स्टेबल है, आपको ब्लड थोड़ा बहुत आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप खा सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जैसे अगर आप मौसमी का जूस पी रहे हो तो उसके अंदर आप अनार का जूस मिक्स कर सकते हो। अगर आप मौसमी का जूस पी रहे हो तो उसके अंदर आप और चीज़ों का जूस जैसे मिक्स कर सकते हो ना, किसी भी चीज़ को, या उसमें पानी मिक्स करके पी सकते हो। बस वो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, उसमें अगर आप पानी मिक्स कर दोगे थोड़ा सा तो उसकी खटास कम हो जाती है, फिर वो उतनी दिक्कत नहीं करता है।
बिल्कुल ही दिक्कत नहीं करता। मेरा ये मानना है कि कोई दिक्कत नहीं करेगा अगर आप खाओगे ना मौसमी। अगर आप मौसमी सीधा खाते हो, किन्नू सीधा खाते हो, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। होल फ्रूट कंज्यूम करिए। जूस के कंपैरिजन में अगर आप पूरा फ्रूट लेंगे ना तो आपको ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि उसके अंदर फाइबर होता है, उससे आपका डाइजेशन बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप जूस पियोगे तो आपको थोड़ी बहुत गैस बन सकती है, लेकिन अगर आप पूरा फ्रूट खाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम नट्स की बात करते हैं। नट्स में मैंने 3-4 चीज़ें बंद करी थी। देखो, मूंगफली, पिस्ता, खजूर और काजू, ये 4 चीज़ें मैंने बंद करी थी। ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप अगर आप इसकी जगह आप आलमंड्स लें, बादाम या वॉलनट, आप अखरोट ले सकते हैं। इसको भिगो के इसका छिलका उतार के आप खाइए। इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे विटामिन्स मिल जाएंगे आपको, ओमेगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये अच्छे से पचता है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा ये। तो आप ये चीज़ें खा सकते हो। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो देखो, मैंने खीरा, बैंगन, भिंडी, अरबी और सरसों का साग, 4-5 चीज़ें मैंने कहा था कि ये चीज़ें मत खाओ आप, लेकिन आपके पास खाने को बहुत कुछ है। आप मटर खा सकते हो, पालक, पत्ता गोभी, बंद गोभी, लहसुन, अदरक, गाजर, मेथी, धनिया, लौकी, टिंडा, आलू, तोरी, पेठा, कद्दू, शलगम, पुदीना, शकरकंदी। शकरकंदी को आप भून के खा सकते हो, उबाल के खा सकते हो। प्याज और टमाटर और मूली, ये आपको कच्चा नहीं खाना है। प्याज को आप पका के खा सकते हो, टमाटर को आप पका के खा सकते हो, जैसे सब्जी में डाल के वो उबल जाता है, पक जाता है, तब आप खा सकते हो। मूली आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। ठीक है, मूली और खीरा, क्योंकि इनको आपको कच्चा बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आपके पास देखो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत लोग आपको ये भी मना करेंगे कि आपको पत्ता गोभी, बंद गोभी नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर आप इसको थोड़े अमाउंट में खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने देखा है, ये कोई दिक्कत नहीं आती। अब मटर भी लोग अवॉइड करते हैं, मटर भी आप खा सकते हो थोड़े अमाउंट में। आपको कोई भी सब्जी बार बार रिपीट नहीं करनी है। ये चीज़ आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि अगर आप एक ही सब्जी के पीछे पड़े हो तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो आप अगर बदल बदल के बना रहे हो ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सारी सब्जियां खा सकते हो। ये बाकी जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं उसको आप बंद कर दो बस। तो खाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। अब मैंने 2-4 तेल बंद किए थे ना, अब उसमें अब सरसों का तेल आप यूज़ करिए तड़का लगाने के लिए, गाय का घी यूज़ कर सकते हैं, जैतून का तेल जिसको ऑलिव ऑयल बोलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, राइस ब्रान ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉमन ऑयल है जो आपको मना नहीं है, ये आप आराम से तो उसका तड़का लगा सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने मैंने बोला था कि आपको लाल मिर्च नहीं खानी है, आपको हरी मिर्च कम मात्रा में खानी है, आपको लौंग नहीं खाना है, आपको हींग नहीं खानी है, लेकिन आप काला नमक डाल सकते हो, काली मिर्च डाल सकते हो उसमें। हल्दी को आपको यूज़ करना है, क्योंकि हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, हम सभी जानते हैं, टर्मरिक में। ठीक है, आप क्यूमिन ले सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें अगर आप लेओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीरा ले सकते हो, हल्दी ले सकते हो, काली मिर्च ले सकते हो। लेकिन 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, लाल मिर्च आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, हींग आप थोड़ी मात्रा में ले सकते हो। फ्रूट जूस की अगर हम बात करें, फलों के रस की अगर हम बात करें, देखो मैंने पहले बात कर चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और समझेंगे तो अनार का जूस, मौसमी का जूस, संतरा, किन्नू, गाजर, चुकंदर, बेल का जूस, सफ़ेद पेठे का जूस, नारियल पानी और ताज़ा धनिए के पत्तों का रस 100 ग्राम आप खाने के बाद ले सकते हो, आधे घंटे बाद। तो ये बहुत बढ़िया आपके इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। आपको मौसमी का जूस और संतरा मैंने बोला था, किन्नू मैंने बोला था, उसको आप गाजर में मिक्स करके ले सकते हो, चुकंदर में मिक्स करके ले सकते हो, अनार में मिक्स करके ले सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आप इनको अकेला ही लो। अगर आप इनको मिक्स करके लोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब उसका टेस्ट भी बन जाएगा, उसमें खटाश भी होगी। उसमें देखो, आपको पता है कि उसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। ठीक है, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया है, हमारी इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। आपके वो बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम ग्रेन्स की बात करें तो देखो, मक्का खा सकते हो, बेसन खा सकते हो। गेहूं को आपको कम मात्रा में लेना है, ये ध्यान रखना है। गेहूं को आप और चीज़ों में मिक्स करके, जैसे मक्का में मिक्स कर सकते हो, बेसन में मिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें मिक्स करके आप गेहूं खा सकते हो। और पोहा आप खा सकते हो, ओट्स आप खा सकते हो, डोसा, सिंपल डोसा आप खा सकते हो, इडली खा सकते हो, उत्पम खा सकते हो। तो इसको आप बिल्कुल सिंपल थोड़े से तेल में आप बना के खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेट्स की मैं बात करूँ, हो सकता है आपने मिलेट्स के बारे में नहीं सुना हो, अगर सुना है तो बहुत बढ़िया है। बाजरा आप ले सकते हो सर्दियों के अंदर। और मिलेट्स में फिंगर मिलेट्स आती है जिसको हम रागी बोलते हैं, फुक्सटेल मिलेट बोलते हैं जिसको हम कंगनी बोलते हैं, बार्नयार्ड मिलेट जिसको हम सांवा बोलते हैं, लिटिल मिलेट जिसको हम कुटकी बोलते हैं, कोदो मिलेट जिसको हम कोदरा बोलते हैं, ब्राउन टॉप मिलेट जिसको हम हरी कंगनी बोलते हैं। आप इसके ऊपर भी थोड़ा रिसर्च करिए, आप यूट्यूब पे देखिए। ठीक है, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये मिलेट्स कैसे तैयार होते हैं, और आपको इसके बेनिफिट्स आप पढ़ के हैरान रह जाओगे। ठीक है, डॉक्टर खादर वली है, इन्होंने इस पर बहुत सारी रिसर्च करी है। आप कहोगे तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो बुक्स आपको आप नेट पे सर्च करोगे गूगल पे डॉक्टर खादर वली, तो आपको इसकी बुक्स मिल जाएंगी। उसके अंदर पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि ये ऑटोम्यून डिजीज़ के लिए या कैंसर तक के रोगों के लिए मिलेट्स कितने ज़बरदस्त हैं और इसके अंदर कितनी बढ़िया प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
आप देख के हैरान हो जाओगे। अगर आप इसको बनाने का तरीका देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। इसको बस 5-6 घंटे 7 घंटे पहले भिगोना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सीधा खाओगे तो फिर ये डाइजेस्ट नहीं होंगे, इसको भिगो के ही बनाना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर एक दो लेयर होती हैं फाइबर की, तो उसको नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ब्लोटिंग कर देगा, गैस बनाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने इससे आप हर चीज़ बना सकते हो, हर चीज़ जो आप गेहूं से बनाते हो ना, वो हर चीज़ आप मिलेट से बना सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया रहेंगे आपके लिए। मिल्क प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो आप देखो, मैंने दूध बंद किया था, लेकिन अब छाछ, दही, गाय के घी में देखो सब कुछ होता है गाय के घी में, है ना। वो सोया दूध आप और बादाम का दूध आप कम मात्रा में ले सकते हो। देखो मैंने आज तक किसी पेशेंट को मतलब बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च नहीं करी है कि सोया दूध और बादाम का दूध आपको सूट करेगा, लेकिन अगर आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको सूट करता है तो आप इसको ज़रूर ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। खिल मुरमुरा और दही, ठीक है। खिल मुरमुरा अगर आप दही के अंदर मिक्स करके लोगे तो अगर आपका लूज स्टूल है या सेमी सॉलिड स्टूल है तो आपका मोशन बंद के आने लगेगा। ये बहुत बढ़िया है आपके लिए अगर आप नाश्ते के अंदर खिल मुरमुरा और दही लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था ये, तो ये मैंने बार बार प्रूव मतलब देखा है, जिस पेशेंट ने इसको यूज़ किया उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। फूल मखाना, इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूल मखाना के अंदर। अब फूल मखाना को हल्के से घी के अंदर रोस्ट करके उसमें थोड़े से काली मिर्च डाल के या थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के अगर आप खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में मत खाना, रोज़ मत खाना, लेकिन आप हफ्ते में 1-2 बार इसको खा सकते हो कम क्वांटिटी में, बहुत ही बढ़िया, अच्छे से डाइजेस्ट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रोस्टेड चना आप कभी कभी खा सकते हो, ठीक है। हफ्ते में 1 बार आप रोस्टेड चना खा लो, कभी आप फूल मखाना खा लो, तो आपके पास देखो बहुत सारी चीज़ें अगर बदल बदल के खाते रहोगे तो उसमें सारे आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे, अगर वो अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो रहे हैं तो। दालों में आप मूंग दाल खा सकते हो, उड़द की दाल खा सकते हो, काली दाल, साबुत मसूर है, अरहर की दाल है, सारी दालें आप खा सकते हो लगभग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पास देखो खाने के लिए कितने सारे ऑप्शन है, तो आप ये मत बोलना कि सर आपने सारा कुछ बंद कर दिया तो हम खाएं क्या। सारी चीज़ें आपको खाने को, देखो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट फूड है, पैक्ड फूड है, मिठाइयाँ बिल्कुल बंद कर देना, है ना। अगर आप मिठाई खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होगी, बहुत ज़्यादा गैस बनेगी। मीठा आप किसी भी फॉर्म में अवॉइड करिए। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, अचार है, इमली है, जो तली हुई चीज़ें हैं, पैक्ड फूड है, सारी चीज़ें जो बाहर की चीज़ें हैं ना, बेकरी प्रोडक्ट में देखो बिस्किट आते हैं, लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर बिस्किट ले सकते हैं क्या, ब्रेड ले सकते हैं क्या। सारी चीज़ें जो बेकरी के अंदर आपको मिलती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप बंद कर दो, वो चीज़ें हमारे लिए नहीं होती, वो डेड फूड होता है। वो चीज़ें आप देखो नॉर्मल इंसान को भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप बीमार हो तो फिर तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए इसको। तो ये थी दोस्तों डाइट के बारे में कुछ चीज़ें, जो मैंने कुछ नई चीज़ें ऐड करी हैं, कुछ चीज़ें मैंने पुरानी वीडियो के अंदर भी डिस्कस करी हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी वो मैंने अब एक्सपीरियंस से देखा है कि आप उनको वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जैसे चाय मैंने पहले रिकमेंड किया था, मैंने पनीर रिकमेंड किया था कि आप कभी कभी ले सकते हो, मैंने अंडा रिकमेंड किया था कि आप कभी कभी ले सकते हो हफ्ते में 1-2 बार, लेकिन अब मैं ये इन चीज़ों के लिए मना कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने पहले खाने के लिए मना की थी वो चीज़ें मैंने ऐड भी करी हैं अब इस बार, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि अपने खाने की चीज़ों में आप पर्टिकुलर निरंतर बदलाव करते रहिए। आप एक ही फूड के पीछे मत पड़ जाइए, एक ही जूस के पीछे मत पड़ जाइए, उसमें आप उसको बदलते रहिए, ठीक है। सुबह खाली पेट आपको जूस जरूर पीना है, या नारियल पानी पीना है, या 1 गिलास गुनगुना पानी बना आपको जरूर लेना है, या बीटरूट कांजी ऐड करिए आप सुबह खाली पेट, ठीक है। तो उससे आपको पूरा दिन एनर्जी मिलेगी। और मिलेट्स के बारे में मैंने बताया कि अगर आप मिलेट्स के बारे में जानना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे मिलेट्स के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों ये बीमारी जो होती है वो हमें स्ट्रेस की वजह से होती है, ये मैंने बताया। तो स्ट्रेस के लिए अपने माइंड को, अपनी सोच को आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा हल्का फुल्का, जिसमें आपके पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव ना आए, ठीक है। तो योग से आपका जो है अगर आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, जिससे आपकी इन्फ्लामेशन कम होती है और आपकी बीमारी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद आपको पानी नहीं पीना है। खाने के बाद आपको कम से कम 10-15 मिनट रुक के आपको कम से कम 100-200 किलो कदम है वो ज़रूर चलना है, ठीक है। इससे ताकि आपका खाना जो है वो पच जाए, एक जगह पड़ा ना रहे। थोड़ा थोड़ा खाना आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना है, ऐसा नहीं है कि आप भरपेट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो इससे आपको क्या होगा कि पेट पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा खाना आप थोड़ी थोड़ी देर बाद खा सकते हैं। मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये स्ट्रेस से जुड़ी बीमारी है, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा। और होम्योपैथी ट्रीटमेंट तो है ही आपको हेल्प करने के लिए। ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना दोस्तों, डाइट के बारे में मैंने बताया, मेडिटेशन के बारे में मैंने बताया, योग के बारे में मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐड करने के लिए बोला। मैंने बीटरूट कांजी के बारे में बताया, मैंने मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। लेकिन ये चीज़ें आपको टेम्परेरी रिलीफ दे सकती हैं। टेम्परेरी रिलीफ का मतलब ये है कि ये आपकी कंडीशन को वर्स नहीं होने देगी या मैनेज करके रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जाएंगे,
ऐसा नहीं है। जो डाइट है वो किसी ट्रीटमेंट का अल्टरनेट नहीं है, आपको ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा। और होम्योपैथी इसमें बहुत बेस्ट है, होम्योपैथी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। देखो होम्योपैथी जो मेडिसिन काम करती है ना, देखो सभी पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, मेरे पास भी सभी पेशेंट आते हैं वो ठीक नहीं होते। होम्योपैथी काम करती है इंसान के स्वभाव, उसके नेचर के ऊपर, उसके फिजिकल सिम्टम, उसके जनरल सिम्टम, सामने वाला बंदा बताने वाला कैसा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत सारे पेशेंट बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, और छुपाने का कोई सवाल नहीं है। आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, उसी इन्फॉर्मेशन को डिकोड करके हम रूब्रिक सिलेक्ट करते हैं, उसी से हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। अगर आप अच्छे से अपना डिटेल नहीं देंगे, आप केस टेकिंग नहीं देंगे, बहुत सारे लोग अपने स्वभाव के बारे में नहीं बताते हैं, अब जो आपको बीमारी हुई वो किस स्ट्रेस की वजह से हुई उसको छुपाने की कोशिश करते हो, पूरी चीज़ खुल के नहीं बताते हो। देखो डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो अगर आप पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को दोगे तो उसी चीज़ को आधार मान के डॉक्टर आपको दवाई देगा, ठीक है। और होम्योपैथी में आपका स्वभाव और आपके बताने का जो तरीका है, अगर आप पूरा अच्छे से डिटेल में बताते हैं तो बहुत ही कम चांस है कि आप ठीक ना हो, क्योंकि आपका काम है देखो सिम्टम्स को अच्छे से बताना, डॉक्टर का काम है उसको अच्छे से समझ के उस पर काम करना, आपको अच्छे से दवाई देना। अगर आप डाइट प्लान फॉलो करते हैं, मेडिसिन टाइम पे लेते हैं, डॉक्टर की गाइडेंस को फॉलो करते हैं, और प्लस आप डॉक्टर को सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से डिटेल में देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन। बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि ये चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है उसी पॉइंट से आपकी मेडिसिन सेलेक्ट होके आप ठीक हो जाओ, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन कब काम आ जाए और आपकी दवाई निकल जाए और आप ठीक हो जाओ। तो बहुत ज़्यादा ईजी है इसको ठीक करना, लेकिन सब कुछ मेरे ऊपर या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज़ हमें समझना है। डाइट प्लान अगर आपको चाहिए तो ये पूरा डाइट प्लान मैं आपको व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं डाइट प्लान, तो मैं आपको डाइट प्लान व्हाट्सएप पे PDF आपको दे दूंगा। और डिस्क्लेमर आपको मैं बता देता हूँ, देखो कि ये जो डाइट प्लान मैंने दिया है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, आपकी कंडीशन के हिसाब से। तो अब ये मत कमेंट करना कि ये चीज़ आपने बताया ये तो हमें सूट नहीं करती, इस चीज़ से हमें गैस बनती है। जिस चीज़ से आपको दिक्कत है वो फूड आप बिल्कुल अवॉइड करिए, और जिस चीज़ से आपको दिक्कत नहीं है वो फूड आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए, आपको IBD है यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स या इन्फेक्टिव कोलाइटिस, कोई भी कोलाइटिस है किसी तरह का, ठीक है, तो आप ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लेना, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेना, हम पूरा डिटेल में बात करेंगे आपके केस के बारे में, और आपको अच्छे से पूरी दिलो जान से आपका ट्रीटमेंट करूँगा। बाकी देखो सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं होता, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन मैं अपना 100% हर पेशेंट को देता हूँ और पूरा टाइम देता हूँ, पूरा सपोर्ट करता हूँ, ताकि आप ठीक हो जाएं, इस बीमारी से आप बाहर निकल जाएं। मेरे वीडियोज़ हैं, मेरे टेस्टिमोनियल्स हैं, आप वो देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। लेकिन क्योंकि आपको ना इस बीमारी में एक इस तरह का डिप्रेस फील होता है कि पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा, मैं ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, क्या मेरे को पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। आप लोगों को देखते हो कि वो सब कुछ खा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं खा पा रहे हो, तो एक तरह का देखो मोरल बंदे का डाउन हो जाता है ना। तो आपको ये वीडियोस देखिए, आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। वीडियोस मेरी लंबी ज़रूर हो जाती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव होती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।